नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अब बहुत ही चर्चित गीत था 1969 का, जीवन के हर मोड़ पे। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। तू वही है जिसको ढूंढे कब से मेरी दो निगाहें, हे चलते चलते मिल जाएंगी तेरे मेरे दिल की राहें। इतने बड़े इस जहां में बसाएंगे हम अपना छोटा सा घर। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर।
जिसको दिल से मैंने चाहा, मैंने थामा तेरा दामन, मैंने तेरा प्यार सराहा। अब एक ही रास्ते पे चलेंगे हम, है एक हमारी डगर, जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। ला 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 परपा परपा परपा, ला 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 परपा परपा परपा, ला 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 ला। ये फिल्म थी झूठा कहीं का, आर.डी. बर्मन, आशा भोसले, किशोर कुमार, बड़ी ही जो है वो हिट जोड़ी। जीवन के हर मोड़ पर मिल जाएंगे हम सफर, कितना ही जो है वो रोचक सा जो है ये गीत था। इसके किस्से भी बड़े ही मशहूर हुए थे 1979। अब इस गीत की भी बात करेंगे, लेकिन बाद में आप लोगों ने कहा सुंदर पिचाई का आपने कहा था वो लेख पूरा करिए, आपने पूरा नहीं किया। हाँ जी, थोड़ा सा बचा था, आई एम सॉरी, लेकिन उसे पूरा ज़रूर करेंगे। और बड़ी रोचक कहानियाँ चल रही थी जो आपने बताई थी शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक की। अब उसमें आगे क्या हुआ ये भी बताएंगे। लेकिन एक और फिल्म थी जिसके बारे में जो है मैं चाहता था कि आपको बताऊं। फिल्म थी कुंदन कुमार, रेखा और अमिताभ बच्चन मूल रूप से अपना पराया 1972 में जो आ रही थी पर सहयोग करने के लिए तैयार थे। एक फिल्म जिसका उद्देश्य कुंदन कुमार के निर्देशन में पहली बार रेखा और अमिताभ बच्चन को साथ लाना था। इस प्रोजेक्ट में इन उभरते सितारों की फ्रेश जोड़ी को दिखाया जाना था, लेकिन इसका पूरे होने से पहले अमिताभ की जगह संजय खान ने ले ली थी। अब 71-72 का ऐसा साल था जो थोड़ा सा भारी था अमिताभ बच्चन के लिए, स्ट्रगलर थे और थोड़ी उनकी फिल्में चल भी नहीं रही थी जब तक कि जंजीर नहीं आई। आखिरकार फिल्म पर फिर से काम किया गया और 1974 में दुनिया का मेला, अगर आपको याद हो, इस शीर्षक से ये फिल्म जो है वो रिलीज़ हुई थी, जिसका ओरिजिनल जो मूल जो रूप था वो था अपना पराया, और रेखा और अमिताभ बच्चन को जो है एज ए फ्रेश पेयर उसमें लॉन्च किया जाना था। अब हम जो बात करेंगे एक और फिल्म थी 1980 सबूत, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, पप्पी लहरी, अमित खन्ना, विद्या सिन्हा, विनोद मेहरा। रोमांटिक सॉन्ग था। जीना भी कोई जीना है जब तक तेरा साथ नहीं, ऐसे कुछ बोलते। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। जीना भी कोई जीना है जब तक तेरा साथ नहीं, साथ हमारा सदियों का ये पल दो भल की बात जीना भी कोई जीना है जब तक तेरा साथ नहीं, साथ हमारा सदियों का ये पल दो भल की बात नहीं। हो जो करे संग करे, संग जिए संग मरे, हो जीना भी कोई जीना है जब तक तेरा साथ नहीं, साथ हमारा सदियों का ये पल दो पल की बात नहीं। सपनों पे चढ़ा रंग तेरा, खिल उठा अंग अंग मेरा,
जब तक तेरा साथ नहीं, साथ हमारा सदियों का ये पल दो पल की बात नहीं। साथ नजारे गाए, फूल ये दिल के महके मिलके, जो करे संग जिए संग मरे, हो जीना भी कोई जीना है जब तक तेरा साथ नहीं, साथ हमारा सदियों का ये पल दो पल की बात नहीं। वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब बड़े सारे लोगों ने ये कहा कि भाई आप वो सुंदर पिचाई जी का लेख जल्दी जल्दी ख़त्म कीजिए। ये बात ज़रूर है कि वो लेख हमें जो है वो पूरा करना था, कि बड़ा ही रोचक जो है वो लेख था, लेकिन कुछ चीज़ें हम रिपीट करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि 500 लोग कुछ बोलते हैं लेकिन उससे पूरी कंपनी का नज़रिया नहीं झलकता। हम लोगों को इसलिए सशक्त बनाते हैं ताकि वो कंपनी के मिशन को पूरा करने में अपना योगदान दें। जब कंपनी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और हज़ारों नए लोग जुड़ते हैं, आप मान लेते हैं कि सबको कंपनी की बुनियादी बातें पता हैं, लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि इन बातों को बार बार दोहराना ज़रूरी है कि हर कोई उन्हें अपना सके। इस तरह का माहौल बनाना आसान नहीं होता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर कंपनी के किसी हिस्से में वो ऊर्जा नहीं है तो हमें देखना होता है कि वहाँ क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, और ये होता है एक लीडर का काम। अब इस तरीके से जो है वो ऊर्जा तो आती ही है, वो कार्य संस्कृति ऐसी चीज़ें हैं जिसे बार बार सुधारते रहना पड़ता है ताकि वो आपके मूल्यों के अनुरूप बनी रहे। इसी वजह से कभी चीज़ें रास्ते से थोड़ा हट जाती हैं तो कभी मेहनत करके उसे वापस सही दिशा में लाना होता है, और हम ला रहे हैं सही दिशा में एक और बेहतरीन गाना। मुझे याद आ रहा है, फिल्म थी काली घटा 1980, मोहम्मद रफ़ी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, शशि कपूर, रेखा। अब बड़ा ही दिलकश गीत था और मौसम के साथ भी जो है वो कुछ कुछ जा भी रहा था। अब बोल कुछ ऐसे थे, काली घटा छाई प्रेम रुत आई। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। काली घटा छाई प्रेम रुत आई, आई 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 तेरी याद आई। काली घटा छाई प्रेम रुत आई, आई 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 तेरी याद आई। तुझे ढूंढे मेरे नैन, नहीं नींद नहीं चैन। काली घटा छाई प्रेम रुत आई, आई 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 तेरी याद आई। काली घटा छाई प्रेम रुत आई, आई 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 तेरी याद आई। यूं ही नहीं चली आई बहारें, फूल यूं ही नहीं खिले, यूं ही नहीं
चली आई बहारें, फूल यूं ही नहीं खिले। कुछ तो है कारण, कितने युगों से दो प्रेमी नहीं मिले। छोटा सा जीवन लंबी जुदाई, काली घटा छाई प्रेम रुत आई। आई 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 तेरी याद आई। पर्वत पर्वत गुलशन गुलशन मेले मिलन के लगे। पर्वत पर्वत गुलशन गुलशन मेले मिलन के लगे। एक ही पल में नींद से जैसे दर्द हजारों जगे। दिल की लगी ने ली अंगड़ाई, काली घटा छाई प्रेम रुत आई। आई 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 तेरी याद आई। तुझे ढूंढे मेरे नैन, नहीं नींद नहीं चैन। काली घटा छाई प्रेम रुत आई। आई 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 तेरी याद आई। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब ये जो मैनेजमेंट का लेख था सुंदर पिचाई जी का, उसको पूरा करने में कुछ बातें और भी रह जाती हैं। जैसे वो कहते हैं जैसे जैसे तकनीक बेहतर होगी चीज़ें सहज होंगी। ऐसे उन्हें कहते हैं कि मुझे लगता है कि अभी तक कंप्यूटर के साथ इंसानों को ही खुद को ढालना पड़ता है और हमेशा ऐसा ही होता है। धीरे धीरे चीज़ें इस दिशा में बढ़ रही हैं कि इंसानों को कम मेहनत करनी पड़े, कम एडजस्टमेंट्स करना पड़े और कंप्यूटर खुद आपके लिए काम करने लगे। यही असली लक्ष्य है। जैसे जैसे तकनीक बेहतर होगी चीज़ें और सहज होंगी। ऐसा लगेगा कि टेक्नोलॉजी आसपास ही मौजूद है और चुपचाप आपके लिए काम कर रही है। विकास की दिशा यही जा रही है। अब ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई इनोवेशंस में जब आप बिलीव करते हैं और ये सब आप करने लगेंगे तो ये तो ईज़ ऑफ वर्किंग और ये सब भी आप जो है वो सोचना शुरू करेंगे। अब एक माइक्रो हैबिट्स जो है वो दिला सकती है बड़ी सफलता। ऐसे भी एक लेख था जो कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूज़ की तरफ से आया था कि बड़े सपने देखना अच्छा है लेकिन उन्हें पाने का रास्ता छोटे कदमों से होकर जाता है, और जिन्हें माइक्रो हैबिट्स कहा जाता है। अब ये माइक्रो हैबिट्स की भी बात करेंगे। थोड़ा सा पॉज लेंगे और हम बढ़ेंगे अपने अगले गीत की तरफ। अब लोगों ने कहा भाई वापस 80s और 70s में लौटिए, तो बिल्कुल जनाब 1977 मैं आशिक हूँ बहारों का, किशोर कुमार, आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नहीं देखा कभी पहले, ऐसे कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। नहीं देखा कभी पहले नहीं देखा, ये फूल है किन गुलजारों का, मैं आशिक हूँ बहारों का।
मैं आशिक हूँ बहारों का। नहीं देखा कभी पहले नहीं देखा, ये फूल है किन गुलजारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। मुझे जो पसंद हो मैं छोड़ता नहीं, पर डरो मत फूलों को मैं तोड़ता नहीं। मुझे जो पसंद हो मैं छोड़ता नहीं, पर डरो मत फूलों को मैं तोड़ता नहीं। मुझको खबर है कि तुमसे नाजुक कलियां छूने से शर्मा जाती है। ये है आदत मेरी बिना मतलब के, ये नजर किसी चेहरे पे यूं ही रुक जाती है, यूं ही रुक जाती है। नहीं दिल में कुछ मेरे, मुझे शौक है सिर्फ नजारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। तुमसे हसीनों की हो खाक कदर, हम लोग रंग रूप को न देखें अगर। तुमसे हसीनों की हो खाक कदर, हम लोग रंग रूप को न देखें अगर। जिसकी तरफ कोई देखता नहीं, पूछो उससे कितनी तकलीफ होती है। जल जाता है वो दिल ही दिल में, जब सामने उनके औरों की तारीफ होती है। तारीफ होती है तो लट उलझी सुलझा दूं, मतलब है ये मेरे इशारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। नहीं देखा कभी पहले नहीं देखा, ये फूल है किन गुलजारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब ये जो बातें हम लोग कर रहे थे, अब आपने कहा कि कुछ चीज़ें और बताएं। गब्बर सिंह का जो आपने बताया था किरदार जो चल रहा था मेकिंग ऑफ अ क्लासिक शोले का, अनुपमा चोपड़ा जी की किताब से, उसकी कुछ और पंक्तियां जो हैं वो साझा करें। तो हमने आपको तो ये बता ही दिया था कि गब्बर सिंह का कद जो है वो हर पंक्ति के साथ बढ़ता गया जैसे जैसे उनके संवाद लिखे गए। अब वो खुरदरापन जो है उनके संवाद में एक अजीब सी जो है वो कहते हैं ना कि वो सनसनी सी आ जाती थी। अब इनके रिकॉर्ड्स भी इसी संवाद की वजह से बिके थे शोले के। अब सांबा वह बिट जो एक छोटी सी जो भूमिका थी, जो चरित्र अभिनेता मैकमोहन को अमर कर देती है, लेकिन केवल वो संवाद लिखे जाने के रूप में जो है वो फैक्टर किया गया था। अब लेखक चाहते थे कि जो वो कहे कि गब्बर सिंह के सिर पर 50,000 रुपये का इनाम था, लेकिन उन्होंने सोचा कि गब्बर के अहंकार का एक आदमी शायद उनके लिए शेखी बघारने के लिए एक फ्लंकी का जो है वो टाइप का मैसेज देगा। जो निम्नलिखित पंक्तियां जो हैं तब लिखी गई थी। ये पंक्तियां क्या लिखी गई थी ये मैं उनकी स्क्रिप्ट से पढ़ रहा हूँ। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर, पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। अब सांबा गब्बर की गूंज तब पटकथा में एकीकृत की गई थी, यानी कि ये बड़ा ही दमदार सा जो है वो डायलॉग था। गब्बर की भाषा इतनी दमदार थी कि जब अमिताभ को डायलॉग वर्जन जो है वो उसका वर्जन जो है वो सुनाया गया तो वह गब्बर का किरदार जो है वो निभाना चाहते थे। यानी उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो है वो ये किरदार जो है वो करना है। अब ये जो है वो उलझन चल रही थी और इस उलझन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे जो बढ़ रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि बड़ी ही दिलचस्प जो है वो एक कहानी थी, दिल दीवाना 1974। किशोर कुमार, आशा भोसले, आर.डी. बर्मन, आनंद बख्शी, रणधीर कपूर एंड पूनम सिन्हा। अब ये कौन थी ये आप याद कीजिएगा। किसी से दोस्ती कर लो, ऐसे कुछ बोलते। सुनते हैं, लौटते हैं दिल दीवाने के बाद। किसी से दोस्ती कर लो, करोगे प्यार तुम हमसे। किसी से दिल लगी कर लो, करोगे प्यार तुम हमसे। अब क्या करें हम अपनी तारीफ, थोड़े से बदमाश हैं हम, थोड़े से शरीफ। हाँ, इसलिए खफा खफा क्यों लगते हो सरकार तुम हमसे। हाँ, न हमसे दुश्मनी कर लो, बचो सरकार तुम हमसे। किसी से दोस्ती कर लो, करोगे प्यार तुम हमसे।
पसंद ये पुराना नाम है। भाई नाम ना देखो तुम देखो काम को, फुर्सत हो तो कल अकेले मिलना शाम को। क्या कहा? क्या हुआ? क्या कहा? क्या हुआ? उलझ गए हो क्यों आकर बेकार तुम हमसे? किसी से दोस्ती कर लो, करोगे प्यार तुम हमसे। न हमसे दुश्मनी कर लो, बचो सरकार तुम हमसे। करोगे प्यार तुम हमसे, बचो सरकार तुम हमसे। करोगे प्यार तुम हमसे। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। बड़ा ही रोचक सा हो चुका है किस्सा, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने ये बोल दिया था कि भाई मुझे गब्बर सिंह की जो खलनायक वाली भूमिका है वो करनी है। अब ये बाद में जाके उन्होंने राम गोपाल वर्मा जी ने जब दोबारा इसका रीमेक किया शोले का, तो उन्होंने भाई अपनी इच्छा जाहिर कर रही थी, और लेकिन ये फिल्म का क्या हश्र हुआ था वो तो अलग बात है। अब इसमें आगे जाते हैं कि भाई इसमें और क्या हो रहा था। तो भाई अमिताभ बच्चन जब ये किरदार निभाना चाहते थे तो सलीम जावेद शायद उस समय के एकमात्र लेखक थे जिन्होंने माहौल और आखिरी कट तक पूरा विवरण किया था, यानी कि भाई कैसा माहौल है, कैसा आपको स्क्रिप्ट में दिखेगा और आखिरी कट तक आपको क्या जो है वो समझना है, ये पूरा जो है उन्होंने विवरण लिखा था। कथन सही टीम वर्क होगा जिसमें जावेद बात कर रहे हैं और सलीम स्थानों में एक बिंदु पर जोर दे रहे हैं या अधिक विस्तार के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, यानी कि इस तरीके से उन्होंने जो है स्क्रिप्ट को जो है वो हिलाया था। उन्हें सुनाते हुए सुनना फिल्म देखना जैसा था फ्रेम द फ्रेम, यानी कि वो हर कट टू कट जो है उस तरीके से उसको नरेट करते थे। अमिताभ मान गए कि गब्बर का रोल बेहतर है, संजीव कुमार भी ऐसा ही जो है वो चाहते थे। अब संजीव ने जब पहली बार स्क्रिप्ट सुनी तो वह जो है वो हिंसा से चौंक गए थे, यानी कि इतनी उसमें क्रूएलिटी थी कि भाई वो उससे चौंक गए। जावेद कहते हैं कि जब हम इंटरवल पॉइंट पर पहुंचे तो उनका चेहरा कुचल दिया गया था, ऐसा था जैसे कोई आपकी नाक पर मुक्का मारे। अब संजीव पूरी तरह से अचंभित थे। अब संजीव फिल्म करने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन डायलॉग सुनने के बाद उन्हें डैनी का रोल चाहिए था, यानी अब तक जो है वो गब्बर सिंह डैनी के चरित्र का था। अब चरित्र ने उन्हें मोहित कर दिया था, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक जोर नहीं दिया और हम भी नहीं देंगे। हम जाएंगे, फिल्म थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1979 की एक फिल्म थी, बातों बातों में अमित कुमार, लता मंगेशकर, पर्ल पदमसी, राजेश रोशन, अमित खन्ना, टीना मुनीम, अमोल पालेकर, पर्ल पदमसी। आपको ये कुछ लगा तो होगा, पर जब आप ये गाना देखेंगे तो आप समझ जाएंगे पर्ल पदमसी हम किसे कह रहे हैं। बातों बातों में 1979, फुट टैपिंग म्यूजिक, उठे सबके कदम देखो रम पम पम। सुनते हैं, लौटते हैं, फिर बातें और करेंगे। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, उठे सबके कदम देखो रम पम पम। आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। हंसो और हंसाया करो, उठे सबके कदम देखो रम पम पम। आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हम है वो मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम। शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। हंसो और हंसाया करो।
उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। तो जाने कहाँ ढंग गया है। किसे है फिक्र किसे क्या पसंद, प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम हम बन गए हैं सनम बेधड़क, मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है वो मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। ला 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 वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। और अब जो है वो हम बड़ी सारी बातें कर रहे हैं और आपको मेरा नंबर भी पता है 8010781078। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए 5 छोटे कदम, यानी कि ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कहता है। पहला ये कदम है कि अपने लिए एक बहुत ही छोटी माइक्रो हैबिट चुनने की कोशिश करें। दूसरा कदम ये कहता है एक छोटी आदत को किसी रोज़मर्रा की आदत के साथ जोड़ लें। फिर तीसरा कदम ये कहता है कि अपनी प्रोग्रेस को लगातार ट्रैक करना ज़रूरी है। चौथा कदम ये बोलता है लक्ष्य बनाने में जल्दबाजी ना करें, लंबे समय तक इसी स्तर पर टिके रहें। और पांचवा कदम कहता है जवाबदेही के लिए साथियों की मदद लें, उनसे यस लिस्ट शेयर करें। अब इसके बारे में डिटेल में भी जाएंगे, लेकिन एक एक कर तो पहला जो कदम था कि अपने लिए एक छोटी सी माइक्रो हैबिट चुनने की कोशिश करें। तो अपने लिए कोई छोटा काम चुनें जिसे देखकर आप कह सकें कि ये काम तो इतना छोटा है कि मेरे करने लायक भी नहीं महसूस होता है। लेकिन जब कोई आदत आपको इतनी ज़्यादा आसान लगने लगे कि आपको उसे टालने का कोई वाजिब बहाना नहीं सूझ रहा हो, तो वही आपकी सच्ची माइक्रो हैबिट मानी जा सकती है। और हम जा रहे हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत जो था बड़ा ही दिलकश गीत याद आ रहा है मुझे, ये दुनिया घूम रही है। ये तो कमाल हो गया इसका गीत। ये जो गीत है ये शायद मैंने पिछले प्रोग्रामों में भी सुनाया हुआ है, लेकिन 1981 एसपी बालासुब्रमण्यम, आशा भोसले, आर.डी. बर्मन, आनंद बख्शी, बड़ा ही दिलकश गीत था ये दुनिया घूम रही है। इसको सुनते हैं, लौटते हैं 1981, ये तो कमाल हो गया। और फिर उसके बाद देखेंगे क्या कमाल हो गया।
ये दुनिया घूम रही है, ये दुनिया घूम रही है, अंबर नाच रहा है, धरती झूम रही है। हाँ, ये दुनिया घूम रही है, ये दुनिया घूम रही है, अंबर नाच रहा है, धरती झूम रही है। ओ गोल 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 गोल। ये दुनिया घूम रही है, ये दुनिया घूम रही है, अंबर नाच रहा है, धरती झूम रही है। ओ ये दुनिया घूम रही है, ये दुनिया घूम रही है, अंबर नाच रहा है, धरती झूम रही है। हाँ, गोल 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 गोल। क्या हुआ क्या पता, ये नशा कैसे हुआ, मैंने क्या पी लिया, तुमने क्या पी लिया। क्या हुआ क्या पता, ये नशा कैसे हुआ, मैंने क्या पी लिया, तुमने क्या पी लिया। अरे बोल 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 बोल। ये दुनिया घूम रही है, ये दुनिया घूम रही है, अंबर नाच रहा है, धरती झूम रही है। हाँ, ये दुनिया घूम रही है, ये दुनिया घूम रही है, अंबर नाच रहा है, धरती झूम रही है। ओ गोल 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 गोल। कान मैं कान तू, कान वो सब बेखबर, सामने एक है, दो मुझे आए नजर। कौन मैं कौन तू, कौन वो सब बेखबर, सामने एक है, दो मुझे आए नजर। अरे बोल 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 बम 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 बम। ये दुनिया घूम रही है, ये दुनिया घूम रही है, अंबर नाच रहा है, धरती झूम रही है। हो ये दुनिया घूम रही है, ये दुनिया घूम रही है, अंबर नाच रहा है, धरती झूम रही है। गोल 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 गोल।
दुनिया घूम रही है, ये दुनिया घूम रही है, अंबर नाच रहा है, धरती झूम रही है। हाँ गोल 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 वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब प्रोग्राम बंद करने से पहले, ख़त्म करने से पहले आप ये ज़रूर बताएं कि भाई वो चरित्र जो आर्टिस्ट था वो क्या कर रहा था और उसमें आगे का क्या जो है वो विवरण था। तो भाई हमने आपके साथ जो है बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए 5 छोटे कदम वाली हैबिट शुरू करी। 5 जो कदम थे उसमें से एक कदम तो आपको बताया। अब लेकिन अब आपकी जो फरमाइश है वो सर आँखों पर, संजीव कुमार जो थे वो भी करना चाहते थे गब्बर सिंह का रोल, लेकिन वो जल्दी ही जो है मान गए, क्योंकि अंततः गब्बर एक खलनायक था और हिंसा ने संजीव को परेशान कर दिया था, इसलिए वो मान गए। और रावण कितनी भी रंगीन जो बातें क्यों ना हो रावण में, लेकिन विजेता हमेशा राम ही होता है, ये भी वो मानते थे। वास्तव में स्क्रिप्ट इतनी अच्छी तरह से आकार लेती है कि हर अभिनेता दूसरे की भूमिकाओं से जो है वो मोहित हो जाता है, यानी कि वो उनको लुभाने लगती हैं। धर्मेंद्र ने फाइनल स्क्रिप्ट सुनी तो एक बच्चे की तरह मंत्रमुग्ध हो गए और फिर पूछा कि क्या ये ठाकुर की भूमिका वो निभा सकते हैं। अब ये देखिए कि कितना कन्फ्यूजन था, इतनी अच्छे तरीके से ये फिल्म लिखी गई थी कि भाई जो है वो धर्मेंद्र भी बोलने लग गए थे कि भाई क्या वो ये भूमिका निभा सकते हैं। अब और फिर पूछा कि क्या ये ठाकुर की भूमिका जो है उनके अंदर का एक अभिनेता सहज रूप से जानता था कि वह नायक हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार ये ठाकुर की कहानी थी। वो प्रधान प्रस्तावक थे। रमेश ने कहा अगर आप चाहें तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि भले ही वो केंद्रीय हैं लेकिन ये एक चरित्र भूमिका है, यानी कि भाई उन्होंने एक स्टार को हैंडल करने के लिए जो इस तरह का जो प्रस्ताव रखा वो, इसके अलावा अगर हम भूमिकाएं बदलते हैं तो संजीव को अंत में हेमा मालिनी मिलती है। अब धर्मेंद्र हेमा मालिनी का रोमांस अभी शुरू ही हुआ था उन दिनों और संजीव ने एक बार हेमा को प्रपोज भी किया था। धर्मेंद्र ने रमेश को एक नज़र देखा और एक त्वरित निर्णय लिया, वीरू अच्छा है, मुझे लगता है कि मैं वीरू का किरदार निभाना जारी रखूंगा। और क्योंकि भाई अब ये जो है घड़ी साथ नहीं दे रही, फिर अगले हफ्ते यही कह सकते हैं कि मुलाकात होगी आपके साथ एक नए संस्करण के साथ। तब तक मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। फिल्म थी लवर बॉय 1985, बप्पी लहरी, किशोर कुमार, बड़ा ही दिलकश गीत था मैं तेरा प्यार हूँ। इसे सुनेंगे, अगले हफ्ते लौटेंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। मैं तेरा प्यार हूँ, प्यार हूँ, प्यार हूँ। तू मेरा प्यार है, प्यार है, प्यार है। प्यार का मैं दीवाना, प्यार की मैं दीवानी, प्यार का मैं दीवाना, प्यार की मैं दीवानी, कोई प्रेम कहानी हम मिलके लिखेंगे। मैं तेरा प्यार हूँ, तू मेरा प्यार है, प्यार का मैं दीवाना, प्यार की मैं दीवानी, कोई प्रेम कहानी हम मिलके लिखेंगे।
धड़ 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 धड़के मेरा दिल क्यों धड़के आंखों से तूने क्या कह दिया है राज ये अपने दिल से पूछिए धड़के मेरा दिल क्यों धड़के आंखों से तूने क्या कह दिया है राज ये अपने दिल से पूछ ले मैं तेरा प्यार हूँ मेरा प्यार है प्यार का मैं दीवाना प्यार की मैं दीवानी कोई प्रेम कहानी